ओ लेवल स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स की बहुत रिक्वेस्ट थी कि सर थोड़ा सिलेबस के बारे में बताएं, किस तरीके से क्या क्या हमारे सिलेबस में है। तो आज ये स्टूडेंट्स जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये ओ लेवल अकाउंटिंग की सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेंड एनालिसिस है कि क्या है। बेटा सबसे पहली बात, डियर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, आपका जो कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन है, CAIE, उसके सिलेबस में अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो हम क्लियर करते हैं आपको कि किस तरीके से तमाम चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो बेटा ये है कि आपके इस अकाउंटिंग 7707 पेपर के अंदर तमाम कैंडिडेट्स को बेटा 2 पेपर देने होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 बेटा आपका 35 मार्क्स का होगा और पेपर 2 बेटा आपका 100 मार्क्स का होगा। अगर हम इसकी वेटेज देखें तो 30% वेटेज है आपकी MCQs की बेटा, और 70% वेटेज है आपका स्ट्रक्चर्ड रिटन पेपर का। ठीक है बेटा। अगर हम ये बात करें आपसे कि पेपर 1 का ड्यूरेशन कितना है, तो बेटा पेपर 1 में आपको 1 आवर 15 मिनट्स दिए जाएंगे बेटा, और 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर यानी 75 मिनट्स के अंदर आपको बच्चों 35 MCQs अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, 35 MCQs अटैम्प्ट करने। जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि इसके मार्क्स हैं बेटा 35 मार्क्स हैं इसके, तो इट मीन्स 35 MCQs हैं। तो अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की आपसे बात करूं बेटा, तो हर MCQ का देखा जाए तो कितने मार्क्स हुए बेटा, 1 मार्क हुए एक MCQ के। ठीक है, अच्छा, यानी 35 MCQs, 75 मिनट्स, और आप ईच MCQ कैरी 1 मार्क। ओके, आई होप ये वाली बात आपके पेपर 1 की समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, पेपर 2 पे आते हैं हम। बेटा पेपर 2 का जो है स्ट्रक्चर्ड पेपर, रिटन पेपर जो आएगा आपका, उसके अंदर बेटा आपकी जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर 45 मिनट्स की है। 1 आवर 45 मिनट्स का आपको पेपर दिया जाएगा। इसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे बेटा, 5 क्वेश्चंस आएंगे, और हर क्वेश्चन की अगर मैं कहूँ कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाऊं तो हर क्वेश्चन के बेटा 20 मार्क्स होंगे। और जिस तरह अगर हम 20 को बेटा 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके हो गए बेटा कितने मार्क्स, 100 मार्क्स हो गए। ठीक है बेटा, तो ये 100 मार्क्स का पेपर है। या आई होप कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, आपका जो ये सब्जेक्ट कंटेंट है ये टोटल 20 चैप्टर्स पे है बेटा। ये आपको 20 चैप्टर, सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन करना सब है विथ थ्योरी। क्या क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर आपको करना है इसमें, जो मैंने जिसमें एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की पूरी इक्वेशन है, उसके इफेक्ट्स हैं, ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स हैं। फिर बेटा आपको डबल एंट्री सिस्टम आना चाहिए कि एवरी ट्रांजैक्शन हैव ड्यूल एस्पेक्ट, कि एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है। ये वाली सारी बात आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद बेटा तीसरा चैप्टर है बिजनेस डॉक्यूमेंट। अकाउंटिंग के अंदर, बिजनेस के अंदर बहुत सारे बिजनेस डॉक्यूमेंट यूज होते हैं। ठीक है, इनवाइस, ये चेक बुक आपकी, अल्लाह भला करे, रिसिप्ट यूज हो रही हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये सारे बिजनेस डॉक्यूमेंट क्या हैं इसके बारे में आपको ज़रूर मालूम हो। इससे MCQs भी बहुत आते हैं, और क्वेश्चन के साथ, रिटन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन के साथ 2 से 3 मार्क्स का कोई सवाल वो ज़रूर दे देता है। फिर है बेटा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, कंप्लीट 6 बुक्स आपको इसमें सिखाई जाएंगी कि सेल जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, कैश बुक, ठीक है, जर्नल, पेटी कैश बुक भी कराएंगे इसमें आपको। ठीक है, ये सारी आपको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आनी चाहिए। इसके बाद बेटा लेजर ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस आना चाहिए आपको। एग्जामिनर आपको ट्रायल बैलेंस दे देता है, जो बैलेंस नहीं होता आपको बैलेंस करना होता है, और अगर वो बैलेंस ना हो, डेबिट क्रेडिट में कोई फ़र्क हो, तो आप सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। ये पूरा चैप्टर आपको आना चाहिए। इसके बाद बेटा करेक्टिंग एंट्री और करेक्शन ऑफ एरर, कि वो जो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ है कहाँ गलती हुई है
उसकी एग्जामिनर करेक्टिंग एंट्रीज भी देता है, सस्पेंस अकाउंट भी बनाने को देता है बेटा। फिर 7वां चैप्टर आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन, अपनी कैश बुक को बैंक की पासबुक से कंपेयर करना होता है और उसको रिकंसाइल करना होता है कहाँ पर एंट्रीज पोस्ट नहीं हुई हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद कंट्रोल अकाउंट, 2 कंट्रोल अकाउंट आपके सिलेबस में जो आते हैं, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसको ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं और ट्रेड पेबल भी। ये बड़ा मज़े का सवाल है, ये एएस अकाउंटिंग में भी आएगा आपके पास। इसके बाद एक बेटा चैप्टर है आपका कैपिटल और रेवेन्यू, इससे ज़रूर कुछ ना कुछ एमसीक्यूज में ज़रूर आता है, सवाल भी आते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैपिटल और रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, और कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं। बुनियादी तौर पे ये थ्योरेटिकल है, अगर इसका क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड में भी आया तो बस इसमें वो क्लासिफाई करना होता है कौन सा कैपिटल है कौन सा रेवेन्यू बेटा। नेक्स्ट चैप्टर है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का बहुत अहम चैप्टर जो ओ लेवल्स अकाउंट्स में भी है, आपका एएस में भी है। इसके अंदर वही तीनों मेथड, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग और आपका रिवैल्यूएशन मेथड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बनाने को आता है, डिस्पोजल की एंट्रीज आती हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद है अदर पेबल अदर रिसीवेबल, ये भी बहुत आ रहा है आजकल कि एग्जामिनर कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है आपको कोई इनकम या एक्सपेंस की, आपको उसमें से प्रीपेड या एक्रूड निकालना होता है, बैलेंस क्या ब्रॉड डाउन निकालने होते हैं। ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इसका किस तरह कब कब आया ये। इसके अलावा बेटा हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे, बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। वो जो इररिकवरेबल अमाउंट्स होती हैं बेटा, उसकी क्या ट्रीटमेंट, उसकी एंट्रीज आती हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का लेजर आता है कि कितना पैसा हमें डाउट है जो कस्टमर से नहीं मिलेगा, पिछला बैलेंस क्या था और नया बैलेंस, नया एस्टिमेटेड अमाउंट क्या होगा। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये अदर पेबल अदर रिसीवेबल, ये डेप्शन, ये बैड, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, ये सब का ट्रीटमेंट 4 किस्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। कौन से 4 किस्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नंबर 13 में आपने देखा इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बहुत आसान आती है इन्वेंट्री से वैल्यूएशन करना होता है, एनआरवी को कंपेयर करना होता है, विच एवर इज लोअर को काउंट करना होता है। अब मैं बात कर रहा था बड़ी अहम बात आपसे कि ये डेप्रिसिएशन का चैप्टर बेटा बहुत आपको अच्छी तरीके से करना है। अदर पेबल अदर रिसीवेबल, एक्रूअल और प्रीपेड का ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए। बैड डेट्स, इररिकवरेबल और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा आना चाहिए। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ ऐसी, क्योंकि बेटा आपके सिलेबस में 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें ये आपको जरूरत पड़ेगी। 4 से 5 लाइन से बता रहा हूँ वो 5 चैप्टर कौन से हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर, ये सारी ऊपर जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए ये सब इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट इसमें काम आएगा, पार्टनरशिप के इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में काम आएगा, इसमें एप्रोप्रिएशन एक नई चीज़ बनती है। कंपनीज के इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में ये सारे डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, अदर पेबल अदर सब काम आएंगे। तो ये पहले आपको ये सीख लेना ज़रूरी है बेटा। फिर एक चैप्टर हम आपको कराएंगे बेटा सिलेबस में है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्लब एंड सोसाइटीज़ का चैप्टर भी कहते हैं, ये पूरा सिखाएंगे। अच्छा, इसी तरह एक और चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग के तरह, जिस तरह किसी फैक्ट्री के अंदर जो माल तैयार करते हैं बेटा, कितने का तैयार हुआ, मटेरियल कितने का आया, लेबर कितने की लगी और प्राइम कॉस्ट इसकी क्या आई, वर्क इन प्रोसेस अभी कितना बाकी है, ये पूरा एक चैप्टर है। अच्छा, इसके अलावा मेरे बच्चों इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको आप सिंगल एंट्री भी कहते हैं। अच्छा, सिंगल एंट्री के अंदर स्टूडेंट्स आपकी कोई एग्जामिनर सेल्स की फिगर, क्रेडिट सेल गायब कर देगा, क्रेडिट परचेज गायब कर देगा, कोई कॉस्ट गायब कर देगा, कोई मार्जिन की मदद से या मार्कअप की मदद से आप प्रॉफिट निकालेंगे, फिर रिवर्स चलेंगे, या ट्रेड पेबल या ट्रेड रिसीवेबल की लेजर की मदद से आप सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल से सेल और ट्रेड पेबल से परचेज निकालेंगे। बड़ा मज़े का सवाल है। और आखिरी चैप्टर है रेशियो, इसमें कुछ चंद रेशियोज़ हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं, एक्टिविटी रेशियो हैं, आपका लिक्विडिटी रेशियोज़ हैं, ये कुछ 5-6 रेशियोज़ हैं, तकरीबन 9-10 रेशियो टोटल मिला लें, उसी में से सवाल आता है, लेकिन इसमें कमेंट भी आता है। अच्छा, आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है। प्यारे बच्चों, याद रखना आज से कुछ साल पहले ये चंद सवालात आप करते थे और आपका पेपर क्लियर हो जाता था। मैं बात कर रहा हूँ 2019 से पहले की। 2019 से पहले फिक्स हो गया था कि एक सवाल, चौथा सवाल क्वेश्चन नंबर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आ जाता था।
क्वेश्चन नंबर 4 या 5 और एक रेशियो से आ जाता था। तो पूरी दुनिया ये 2 सवाल पहले कर लेती थी कि भाई ये तो हो गया काम, ठीक है। और फिर पहला सवाल बेसिक से आ जाता था, जैसे बेसिक में अकाउंटिंग इक्वेशन, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, और फिर कोई सवाल बीच का बैंक रिकॉन्सिलेशन, एरर वगैरह करके बच्चों का पेपर हो जाता था। लेकिन बेटा 2020 से CAIE ने ये मामला चेंज कर दिया। अब आपको पूरे 20 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। इन्हीं 20 चैप्टर से बेटा वो 35 MCQs आएंगे, कहीं से भी उठा के, कुछ छोड़ना ही नहीं है। भले चंद सवालात करें, 7 7 8 6 5, या बेसिक उसकी थ्योरी पढ़ लें, उसके फॉर्मेट के मुताबिक 4-5 सवाल कर लें, लेकिन मेरे बच्चों पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। आइए मैं आपको 4 पेपर्स दिखाता हूं, आपका माइंडसेट बनेगा कि अब ट्रेंड क्या हो गया है। अब मैं ट्रेंड एनालिसिस करता हूं। ये देखें, एक पेपर है मेरे सामने, मई 2020 का एक पेपर है। अगर आप मई 2020 के एक पेपर का क्वेश्चन 1 देखें, क्वेश्चन 1 देखें 770721 का, अगर आप क्वेश्चन 7 देखें बेटा, क्वेश्चन 1 देखें बेटा, तो आप देखें एक ही सवाल में उसने ऊपर के 20 चैप्टर से 4 चीजें डाल दी। आपको आइडिया होगा इसका मतलब। देखें, A1 का ए दे रहा है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से 4 मार्क्स का, 1 का बी एनपीओ की कोई रिक्वायरमेंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट मांग रहा है, या रिसिप्ट एंड पेमेंट मांग रहा है, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांग रहा है। सी में बैंक रिकॉन्सिलेशन मांग रहा है। डी में कैपिटल एंड रेवेन्यू। देखा आपने, ऊपर के 20 चैप्टर में से 4 चैप्टर तो पहले ही सवाल में आ गए। भले उसने 4 मार्क्स, भले उसने 4 मार्क्स बेटा, 8 मार्क्स, 5 मार्क्स, जितने का भी पूछा, लेकिन पूछा तो है, आना तो चाहिए था। चलिए हम आगे चलते हैं, एक और चैप्टर बताते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्रायल बैलेंस से आ गया, ए पार्ट, 6 मार्क्स का बेटा। एरर्स आ गए, करेक्टिंग एंट्रीज आ गई 9 मार्क्स की। सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाए, 5 मार्क्स का आ गया। देखा आपने। क्वेश्चन 3 पे आ जाए। मैन्युफैक्चरिंग 14 मार्क्स की पूछ ली उसने ए में। बी में उसने रेशियोज पूछ लिए, 2 मार्क्स का कोई इफेक्ट पूछ लिया कि बताएं क्या इफेक्ट होगा। कंपनी अकाउंट के बारे में 4 मार्क्स की थ्योरी पूछ ली उसने। अभी 3 सवाल, छोटे छोटे सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए पार्ट में इन्वेंट्री के बारे में 4 मार्क्स पूछ रहा है वो, 4 मार्क्स का सवाल कर रहा है। बी में 2 मार्क्स का वो सवाल कर रहा है इन्वेंट्री के बारे में। एक और 5 मार्क्स का वो कर रहा है आपका इन्वेंट्री के बारे में। अदर रिसीवेबल का एक टी अकाउंट बनाने को दे रहा है कि आप प्रीपेड और एक्रूअल निकालें, 7 मार्क्स का दे रहा है आपको। देख रहे हैं आप बेटा कि ये किस तरीके से एग्जामिनर सारे चैप्टर्स, इफ क्वेश्चन नंबर 4 में एरर दे दिया नंबर ई में 2 मार्क्स का, तो ऊपर के 20 चैप्टर में से देखें 5 चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 5, उसने कहा कंपनी की एक थ्योरी पूछ ली, 3 मार्क्स की उसने। 5 के बी में उसने कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने को दे दिया आपको, बैलेंस शीट। 1 मार्क्स की कोई कंपनी की थ्योरी पूछ ली उसने आपसे। 1-2 रेशियोज पूछ लिए आपसे उसने 4 मार्क्स के। 5 मार्क्स के उसने रेशियोज पे कहा कमेंट्स करें कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका, 20 मार्क्स का। तो आपने देखा बेटा कि 5 सवालात में देखा जाए तो 10-11 चैप्टर पूछ लिए उसने। बेटा ये ट्रेंड एनालिसिस इसलिए करवा रहा हूं कि कोई बच्चा ये सोच के तैयारी कर रहा है ना, यार मैं मखसूस चैप्टर कर लेता हूं, मेरा ऐसा नहीं होगा बेटा। इफ यू वांट ए स्टार तो आपको यू शुड कंप्लीट योर होल सिलेबस, जाके आपके एमसीक्यूज भी पूरे हों और हर क्वेश्चन का हर पार्ट आप कर सके। आइए एक और पेपर मैं आपको दिखाता हूं ताकि ट्रेंड एनालिसिस से आपको पता चले कि किस तरीके से ओ लेवल्स का जो पेपर है आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 2021 मई जून का पेपर है, समझे, लास्ट पेपर, ये लास्ट ईयर का पेपर। अब तमाम लोग बताइए, 1 के ए में एग्जामिनर ने आपसे 11 मार्क्स की कैश बुक पूछ ली, बी में बैंक रिकॉन्सिलेशन पूछ लिया, सी में बैंक रिकॉन्सिलेशन का एक और पार्ट दे दिया उसने। क्वेश्चन 2 पे आइए बेटा, तो उसने पार्टनरशिप का आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया, 5 मार्क्स का एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। थोड़ी सी थ्योरी पूछ ली उसने पार्टनरशिप की कि पार्टनरशिप के हवाले से कि आपको कोई कंडीशन दे के उसने थ्योरी पूछ ली। एडवांटेजेस मांग ली उसने 4 मार्क्स के पार्टनरशिप के आपसे। तो आपने देखा 20 मार्क्स। एक और सवाल देखिए,
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट्स 5 मार्क्स का बेटा अदर पेबल का एक सवाल आ गया, मैन्युफैक्चरिंग का 10 मार्क्स का एक सवाल आ गया, डेप्रिसिएशन की थ्योरी उसने 5 मार्क्स की आपसे पूछ ली। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 4 पे आ जाइए बेटा। फिर देखिए क्वेश्चन 4 में 6 मार्क्स की उसने ट्रायल बैलेंस दे दिया, करेक्टिंग एंट्रीज 10 मार्क्स की दे दी, एरर्स के इफेक्ट 4 मार्क्स के दे दिए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये ट्रेंड एनालिसिस देख के आपको आइडिया हो रहा है कि हमें मखसूस चैप्टर की तैयारी नहीं करनी, बल्कि 20 के 20 चैप्टर की छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी चीज को एक बार जरूर पढ़ना है, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ ले तो हमारा पेपर। ये देखिए क्वेश्चन 5 4 मार्क्स के 1-2 रेशियोज पूछ लिए उसने, उन रेशियोज की थ्योरी पूछ ली 4 मार्क्स की उसने, रेशियोज के इफेक्ट दे दिए 6 मार्क्स के, बेड डेट्स की 3 मार्क्स की एंट्रीज दे दी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गोइंग कंसर्न, मैचिंग, प्रूडेंस, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं इसका एक सवाल दे दिया, कुछ इंफॉर्मेशन दे दी और कहा आपसे कि बताएं इफेक्ट क्या है। तो मेरा ख्याल से हमें जो 20 चैप्टर तैयार करने हैं बेटा, इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए, हमें सब पढ़ना है। अच्छा देखिए एक और 2020 का, बहुत तेजी से बात खत्म करता हूं, एक और ट्रेंड है 2020 का, लेकिन वेरिएंट 22 है ये। ठीक है, इसमें भी आप जरा तेजी से देखें। ए में प्राइम एंट्रीज 4 मार्क्स, बी में कैश बुक, सी में अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्वेश्चन 2 में पूरा एक एनपीओ का सवाल दे दिया 20 मार्क्स का। ठीक है, अच्छा 3 में ट्रोल ट्रेडर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पार्टनरशिप की थ्योरी पूछ ली, 4 में सस्पेंस अकाउंट, एरर आइडेंटिफिकेशन दे दिया कि कौन से एरर है, नाम बताइए एरर्स के, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, प्रिंसिपल एरर है, ठीक है, ओरिजिनल एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, ये सारे एरर के नाम पूछ लिए, इफेक्ट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ा, बेड डेट्स की एंट्री पूछ ली। इसी तरह 5 में देखें रेशियोज थ्योरी, कंपनी की थ्योरी। बस एक पेपर और डिस्कस कर लें तो आपका ट्रेंड, 4 पेपर्स मैंने डिस्कस कर लिए, अब आपका जहन बन गया कि किस तरह पेपर आ रहा है। अब मैं एक सवाल करता हूं, आपसे जवाब दीजिएगा। आखिरी है 2021 का एक और पेपर, मई जून का, वेरिएंट है 22। ए में पूछा उसने पेटी कैश बुक। मैं आपकी जहन साजी कर रहा हूं बेटा कि आपको आइडिया हो कि हमें सब पढ़ के जाना है, कुछ नहीं छोड़ना है। पेटी कैश बुक की थ्योरी पूछ ली, बिजनेस डॉक्यूमेंट पूछ ली कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, सेल इनवाइस है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, काउंटर फॉइल है, ये क्या है, पेन स्लिप है, क्या है ये, उसने बिजनेस डॉक्यूमेंट पूछ लिया। बुक ऑफ प्राइम एंट्री, कोई जर्नल, परचेज जर्नल वगैरह बनाने को दे दिया। क्वेश्चन 2 में देखिए अदर पेएबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूछ लिए, बेड डेट्स की एंट्री। 3 में देखें कंपनी का इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, रेशियो, कंपनी की थ्योरी। क्वेश्चन 4 देखिए, ए में रेशियो, ट्रेड पेबल का अकाउंट, एनपीओ की थ्योरी। और आखिर में क्वेश्चन 5 में देखिए उसने कहा ए में कि करेक्टिंग एंट्रीज बनाएं, बी में कह रहा है सस्पेंस अकाउंट बनाएं, सी में कह रहा है करेक्टिंग एंट्रीज बनाएं, और डी में कह रहा है थ्योरी पूछ रहा है। तो बच्चों ये आज की एक छोटी सी डिस्कशन से आपको ये पता चला कि हमें हर साल 5 सवाल जो आएंगे उसके लिए हमें सिलेबस पूरा ख़त्म करना है। आई होप मेरे बच्चों बात समझ में आई होगी। अपने सर तौसीफ शाह को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम बेटा।